बॉस, ये देवबंदी बरेलवी सिया सुन्नी बंद करो मालिक, बिखर जाओगे। इसके पहले जो हिंसा हुई उसकी जिम्मेवारी कोई ले रहा है क्या? वहाँ पे जो लोग थे, वो एसपी साहब जो वहाँ पे थे, वो हिंसा की जिम्मेवारी लेंगे तो उनको सस्पेंड क्यों नहीं किया गया अभी तक? वहाँ तो राहुल गांधी नहीं गए थे, प्रियंका गांधी नहीं गए थे। अब हम जाएंगे तो वहाँ हिंसा भड़केगी। तो वहाँ पहले से जो पुलिस मौजूद थी, जो नेता वहाँ रहते हैं लोकली, जो मौजूद थे, उनकी वजह से वो घटना घटी। तो उनको जेल क्यों नहीं भेजा गया? क्योंकि देश उनके बाप का नहीं है। वो तो जो लोग भी मतलब कि मुसलमानों की हिमायत में या मुसलमानों की तरफ से या सच बोलते हैं, वो कहते हैं कि वो कट्टर हिंदू नहीं है, वो जाली हिंदू। ठीक है, तो हमारा सर्टिफिकेट तो वही बांटेंगे। हमारा डीएनए टेस्ट तो उन्होंने करवाया था। पेट्रोल हमारे, तुम्हारे लिए तो पेट्रोल 50 रुपये लीटर होना चाहिए भाई, क्योंकि तुम कट्टर हिंदू हो। अब कट्टर हिंदू का मतलब क्या हमको बताइए? बॉम्ब ब्लास्ट कर देना। कट्टर हिंदू का मतलब कैसे कट्टर हिंदू बनेंगे आप? लड़ाई झगड़ा करेंगे, मुसलमान काटेंगे तो कट्टर हिंदू बनेंगे। मुझे लगता है कट्टर हिंदू बनने के लिए सबसे पहले आपको अपने भाई के हक को वापस देना पड़ेगा। नाथूराम गोडसे को अपने पिता मानते हैं। अच्छा। गांधी जी को बोलते हुए गॉड फादर ऑफ द नेशन, कैसे फादर ऑफ नेशन क्यों? लेकिन उनके फादर ऑफ द नेशन कौन है? नाथूराम गोडसे, जो आज़ाद भारत का पहला 302 का मुजरिम है। आज़ाद भारत का पहला 302 का मुजरिम, जो एलानिया देश के एक महापुरुष, जिसको देश का कि राहुल गांधी कल जा रहे थे संभल, राहुल गांधी को जाने नहीं दिया गया, प्रियंका गांधी को नहीं जाने दिया गया कि ये कह रहे हैं कि ये दोनों भाई बहन जाएंगे तो वहाँ पर हिंसा भड़काएंगे। तो इसके पहले जो हिंसा हुई उसकी जिम्मेवारी कोई ले रहा है क्या? वहाँ पे जो लोग थे, वो एसपी साहब जो वहाँ पे थे, वो हिंसा की जिम्मेवारी लेंगे तो उनको सस्पेंड क्यों नहीं किया गया अभी तक? वहाँ तो राहुल गांधी नहीं गए थे, प्रियंका गांधी नहीं गए थे। अब हम जाएंगे तो वहाँ हिंसा भड़केगी। तो वहाँ पहले से जो पुलिस मौजूद थी, जो नेता वहाँ रहते हैं लोकली, जो मौजूद थे, उनकी वजह से वो घटना घटी। तो उनको जेल क्यों नहीं भेजा गया? अभी कुछ दिन पहले बाई इलेक्शन हुआ, एक औरत वोट देने जा रही है, इसको पिस्तौल दिखा के बोला टो टो टो, हाउ डेयर यू, हाउ डेयर यू आर। आप कैसे उनको पिस्तौल दिखा रहे थे एक महिला को? मीडिया में बात उछाली गई तो क्या उस बड़े बाबू को सस्पेंड किया गया क्या? कुछ नहीं होना है। मैंने कहा ना, ये अपर हैंड चलने वाली खेले मैच चल रही है यहाँ पे, कि जो ताकत में है उसको पूरा नोच के दे दो। अरे आपका सरकार आ जाए ना, महाराष्ट्र में आ गया, बाकी राज्यों में आ जा रहा है, हरियाणा में, तमाम बहुत सारे राज्यों में है। मैं कह रहा हूँ कि ठीक है भाई, हम झारखंडी जीते, तो यानी कि देश का एक तबका आपसे नाराज है। और टोटल लोकसभा का इलेक्शन का रिकॉर्ड देख लिया जाए तो देश के 60 करोड़ लोग आपसे नाराज हैं। भले अलग अलग पार्टियों को दिया वोट उन्होंने, हमारे देश के लोगों में कमी यही हो जा रही है कि अलग अलग पार्टियों में वोट बढ़ जा रहा है। अगर ये वोट कंसोलिडेट होकर एक तरफा अगर कांग्रेस पार्टी को मिली होती तो भाजपा की औकात नहीं थी देश में इस तरह के तोड़फोड़ लगवा दे, दंगा फैलवा दे या किसी को डरा दे, क्योंकि देश उनके बाप का नहीं है। वो तो जो लोग भी मतलब कि मुसलमानों की हिमायत में या मुसलमानों की तरफ से या सच बोलते हैं, वो कहते हैं कि वो कट्टर हिंदू नहीं है, वो जाली हिंदू। ठीक है, तो हमारा सर्टिफिकेट तो वही बांटेंगे। हमारा डीएनए टेस्ट तो उन्होंने करवाया था। अपना खुद का पता नहीं है। घर में जब जाते हैं ना वो, तो सिलेंडर महंगा होने के चक्कर में माँ उनको 4 गालियाँ देती है, लेकिन बाहर निकल के बोलते हैं हम सनातनी है, कट्टर हिंदू, पता नहीं मुँह उधर के दंगबाजी करते हैं। तो भाई ये सब नौटंकी बहुत हम देख रहे हैं। हमारे साथ मिलने जुलने वाले लड़के हैं, भैया कितना महंगाई बढ़ गया, पेट्रोल हमारे, तुम्हारे लिए तो पेट्रोल 50 रुपये लीटर होना चाहिए भाई, क्योंकि तुम कट्टर हिंदू हो। अब कट्टर हिंदू का मतलब क्या हमको बताइए? बॉम्ब ब्लास्ट कर देना। कट्टर हिंदू का मतलब कैसे कट्टर हिंदू बनेंगे आप? लड़ाई झगड़ा करेंगे, मुसलमान हिंदू बनेंगे। मुझे लगता है कट्टर हिंदू बनने के लिए सबसे पहले आपको अपने भाई के हक को वापस देना पड़ेगा। घर घर में भाई से लड़ रहे हैं यार, और कह रहे हैं हम कट्टर हिंदू हैं, घर घर में लड़ रहे हैं। और मैं तो मुसलमानों को भी कहता हूँ, बॉस, ये देवबंदी बरेलवी सिया सुन्नी बंद करो मालिक, बिखर जाओगे। और हिंदुओं को भी कहता हूँ, ये धर्म के चक्कर में, ऊंच नीच के चक्कर में बिखर जाओगे, खत्म हो जाओगे। वो ब्राह्मण खड़ा हुआ है तो उसको वोट नहीं देंगे, वो शूद्र खड़ा हो गया तो उसको वोट नहीं देंगे। आप गलती कर रहे हैं। क्वालिटी है, आपका विरोधी पार्टी है तो उसको वोट दे दीजिए, क्योंकि वो आएगा तो आपके लिए काम करेगा। कन्हैया कुमार के साथ क्या हुआ? जिसको संसद में भेजना चाहिए उसको आप सड़क पे दौड़ा रहे हो यार। ठीक है, जिसकी ज़रूरत है तो काबिल है, अगर छोटे जाति का है तो उसको वोट दीजिए। लेकिन यहाँ लड़ाई क्या है? वो बाहुबली हैं इस क्षेत्र में, उनका तब तूती बोलता हूँ, उनको जिता देना। अरे क्यों भाई? विष्णु गुप्ता जी है, हिंदू सेना के अध्यक्ष है, उन्होंने कहा कि जामा मस्जिद की सीढ़ियों के नीचे मूर्तियां छुपी है, इसलिए जामा मस्जिद का जो है सर्वे होना चाहिए, अभी ग्राउंड सर्वे होना चाहिए। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो वो जनता को प्रोवोक नहीं करते हुए कोर्ट में एफिडेविट जमा करें, सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाएं, कोर्ट से ऑर्डर निकलवाएं,
और सर्वे के लिए देश में निष्पक्ष जांच हो। अगर उसके नीचे कुछ पाया जाता है, आपका धरोहर है, आपकी जमीन, आप लीजिए ना भाई। मुसलमानों ने तो नहीं कहा कि हमारी बपौती हमको जबरदस्ती रखना ही है। वो कह रहे हैं कानूनन तरीके से, ढंग से, इज्जत देकर आप हमारा कॉलर खींच के हमसे मांगेंगे तो हम आपसे लड़ेंगे। आप प्यार से आइए ना। इसी कोर्ट ने तो राहुल गांधी को सस्पेंड कर दिया था। फिर तो वापस भी आ गए थे, और वो तो अच्छा हुआ सस्पेंड किया था उनको। जब देश को ये पता चला कि उनके पास अपना घर तक नहीं है, तो तमाम देश के लोगों ने उनको करोड़ों रुपए का घर देने का ऑफर कर दिया। इससे ये पता चला कि वो देश के करोड़ लोगों के दिल में बसते हैं। बूढ़ी औरत ने अपनी ज़िंदगी का सारी पूंजी उनके नाम कर दिया। क्यों? उसका कोई था नहीं दुनिया में। उसने देखा एक अच्छा लड़का, पढ़ा लिखा काबिल लड़का देश के भलाई के लिए लड़ाई लड़ रहा है, अपने बात को देश के जनता की, आम जनता की बात को पहुंचा रहा है दूर तक, तो उसको हेल्प करना चाहिए। उन्होंने हेल्प किया। इतने चमचे बेलचे हैं ना जो उनके डी ग्रेड के नेता हैं, वो सब नाथूराम गॉडसे को अपने पिता मानते हैं। गांधी जी को बोलते हुए गॉड फादर ऑफ द नेशन, कैसे फादर ऑफ द नेशन, क्यों? लेकिन उनके फादर ऑफ द नेशन कौन है? नाथूराम गॉडसे, जो आज़ाद भारत का पहला 302 का मुजरिम है। आज़ाद भारत का पहला 302 का मुजरिम, जो एलानिया देश के एक महापुरुष, जिसको देश का नहीं विश्व में, जिनको देखकर नेल्सन मंडेला जैसे लोग दुनिया में अपने नाम को आगे बढ़ाया। बहुत मार्टिन लूथर बोलिए, और तमाम दुनिया देश में जहाँ लड़ाई चल रही थी, आंदोलन चल रहा था, गांधी जी को अपना आदर्श मानते हुए उन लोगों ने उस आंदोलन को लड़ाई लड़ा। और गांधी जी को सामने रखकर आज भी पूरी दुनिया शोध कर रही है कि ये गांधी जैसा आदमी, एक अधनंगा फकीर, जो बाई प्रोफेशन, बाई एजुकेशन बैरिस्टर थे, विदेश से पढ़ कर आए, उनको तकलीफ क्या हुई, विदेश में उनकी इज्जत को खींचा गया था, उनको बेइज्जत किया गया। उसका माकूल जवाब दिया उन्होंने। हिंदुस्तान में आने के बाद अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन लड़ी और अपने बात को रखा, और उनकी ये ताकत बनी कि रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा कि आने वाले पीढ़ी को बताना बहुत मुश्किल होगा कि एक अधनंगा फकीर जिसके उंगली के इशारे से आधा विश्व हिलता है। ये इंडिया के छोटे मोटे नेता, मैं इनकी बात नहीं कर रहा हूँ। और आज तो इंडिया हो गया इतना सा, तब यूनाइटेड इंडिया था। पाकिस्तान, पूर्व पाकिस्तान, ये हमारा जो आज का भारत है, ये कितना बड़ा देश था हमारा। उस दौर में उनके उंगली के इशारे से आधा विश्व हिलता था। उनको ये जब बोलते हैं कि ठीक किया, मार दिया, वो इनकी साध्वी प्रज्ञा, वो नकली बंदूक लेके यूं फोटो पे गोली चला रही थी। तो ऐसे पार्टी के बारे में ज़्यादा कुछ बोलना नहीं है। मैं बार बार आपके जरिए ऐलान करना चाहता हूँ, आपस में वो कहते हैं ना, बटोगे तो कटोगे, और मैं भी कह रहा हूँ बटोगे तो कुछ नहीं मिलेगा। एकता बनाओ, तब तुमको सरकार से जितनी सुख सुविधा है मुहैया होगी। बट के रहोगे, सरकार मनमानी चलाएगी, हमें बांटती रहेगी। भाई आप हिंदू हैं, मुसलमान हैं, वोट मत दीजिए, और उसमें भी अलग कर देंगे, ये शूद्र है, वो ब्राह्मण है, वो राजपूत है, तो ये खान साहब हैं, तो बोले वो कसाई है, सबको बांट देंगे, सबको बांट देंगे। तो ये मुश्किल है। आखिरी द इंडियन खबर, सच आपके सामने।